Hello everyone, this is part 3rd, class 8th history. And in this part we will discuss about from Meerut to Delhi. ये हम जो चैप्टर कर रहे हैं इसमें हमारा है कि 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो क्या कारण थे कि वो असफल हुआ या वो सफल हुआ, असफल हुआ तो क्यों असफल हुआ, उसके रीजंस क्या क्या थे। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जो रिस्पॉन्स था, ऊपर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वो सोल्जर्स थे उनको अलग अलग तरह के हथियार यूज़ करने के लिए दिए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो दूसरे तरह के थे, द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। उनका जो रिस्पॉन्स था वो दूसरी तरह का था। ऑन 10th May द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज्ड द इम्प्रिजन्ड सिपाहीज। 10 मई को जो सोल्जर्स थे वो मेरठ की जेल में गए और वहाँ पर जितने भी सिपाही थे उनको इम्प्रिजेंट किया गया था, जेल में बंद किया गया था, उसको उन्होंने रिलीज़ कराया। दे अटैक्ड द किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने अटैक किया ऑफिसर्स पर। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनेशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगीज। उन्होंने उनकी जो गन थी, उनके हथियार थे, उन सब को, अंग्रेज़ों के हथियार थे, उन सब को जो भारतीय सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया और डिक्लेयर कर दिया कि वो वार करेंगे फिरंगीज। अब ये फिरंगी कौन है? साइड में एक कॉलम आता है फिरंगीज। फॉरनर्स द टर्म रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ ए कंटेम्प्ट। जो फॉरनर यानी फॉरेन के निवासी होते हैं उनको यहाँ पर फिरंगी वर्ड से दिखाया गया है। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to the question, the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar. अब सोल्जर्स जो उनके खिलाफ विद्रोह तो कर रहे थे, लेकिन अब उनके मन में एक बात थी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश पर शासन कौन करेगा। तो सबके मन में एक ही नाम आया, द मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। अब थोड़ा सा बहादुर शाह जफ़र के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन था उसके बारे में आप जान ले कौन है। बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल संप्रदाय था, मुग़ल संप्रदाय का लास्ट शासक हुआ, उसका नाम था बहादुर शाह जफ़र। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही ताकतवर सम्राट नहीं था। ये ताकतवर सम्राट ना होने के कारण अंग्रेज़ थे वो भी ये मान चुके थे कि इसके अंडर में, इस सम्राट के अंडर से हम हिंदुस्तान को पूरी तरह से निकाल सकते हैं और अपना राज्य वहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए सम्राट को नहीं सही ढंग से दिखाया गया। लेकिन जो भारतीय थे वो मानते थे कि अंग्रेज़ों से तो बढ़िया है कि वो बहादुर शाह जफ़र के अंडर में काम करें। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th May टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। जो सिपाही थे मेरठ से दिल्ली की तरफ वो चले, सारी रात वो चलते रहे ताकि वो सुबह जल्दी पहुंच जाए। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जैसे उनकी न्यूज़ फैली कि वो पहुंचने वाले हैं, द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रेबिलियन। तो जो रेजिमेंट था वहाँ पर वो भी रेबिलियन के लिए तैयार हो गया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनेटेड सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। दोबारा से जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मारा गया, उनके हथियार छीन लिए गए, उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो आग के हवाले कर दी गई। ट्रिम्फेंट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड। अब जो ये बहादुर शाह जफ़र थे इनको कैद करके लाल किले में रखा गया था। तो अब ये इन्होंने सोचा कि सिपाहियों ने कि अभी ये विक्ट्री इनकी हो गई है, यानी इनकी जीत हो गई है। तो इन्होंने, ट्रिम्फेंट का मतलब होता है कि वो जीत के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, वो अंग्रेज वो थे जो हिंदू सैनिक थे या भारतीय सैनिक थे, वो लाल किले के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, डिमांडिंग टू मीट हिम। किससे मिलने के लिए? बादशाह से मिलने के लिए। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर परसिस्टेड। अब जो एम्परर था यानी बहादुर शाह जफ़र था वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों को चैलेंज कर सके, लेकिन भारतीय सिपाहियों ने उनको परसिस्ट किया, उनको बाध्य किया। दे फोर्स देयर वे इन टू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर बनाएंगे। अब यहाँ पर एक पिक्चर में आपको बहादुर शाह जफ़र दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा
द एजनिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। अब जो एम्परर थे उन्होंने लोगों की डिमांड को स्वीकार कर लिया। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चिफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेरी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। अब उन्होंने सभी जो राजे महाराजा थे, जो नवाब थे, उनको खत लिखे कि वो सभी इकट्ठे हो जाएं अंग्रेज़ों के विरोध में। द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैज़ ग्रेट इम्प्लीकेशन। अब ये जो ग्रेट इम्प्लीकेशन, ये जो सिंगल स्टेप लिया गया उसका भी असर लोगों पर बहुत बड़ा हुआ। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मुगल डायनेस्टी ने बहुत पहले से ही भारत के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। आपने हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में पहले सुन रखा होगा। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टेंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज on behalf of Mughal ruler. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that the Mughal emperor could rule again. They too would to be able to rule their own territories once again under Mughal authority. अब उन्होंने सोचा कि जब मुग़ल एम्परर ने उनको, बादशाह ने जब उनको खत लिखा तो उनके मन में आया कि शायद उनका राज दोबारा आने वाला है और उनके राज के बलबूते पर उन्हें भी अपनी टेरिटरीज दोबारा से मिल जाएंगी। द ब्रिटिश हैड टू expected to this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartage would die down, but Bahadur Shah Jaffar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them courage, hope and confidence to act. A British had not expected दिस टू हैपन। ब्रिटिश को कोई ये समझ नहीं थी, यानी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हो जाएगा। वो तो सोचते थे कि ये एक डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द इश्यू ऑफ कार्टेज। उन्होंने सोचा था कि ये तो हथियारों को लेकर है, कि वो इस तरह के हथियार यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन बहादुर शाह जफ़र के साथ जब वो मिल गए सभी भारतीय सैनिक, तो अंग्रेज बुरी तरह से घबरा गए कि अब तो ये एक पूरी तरह से रिबेलियन का रूप ले लेगा और अंग्रेज़ों को हर तरह से यहाँ से छोड़कर इसको जाना ही पड़ेगा। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। हेलो, ये स्टॉप कैसे होगा? रुकिए।